नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस संबंधित। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है और कौन कौन से विषय पढ़ना है, क्योंकि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के अंतर्गत जो है अब सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है जो ग्रेजुएशन है। तो अब कुछ नए विषय भी पढ़ना है और कुछ जो है जैसे जो बीए वाले हैं अपने जो बीए है या कला संकाय बोल सकते हैं, कला संकाय को छोड़कर एक एक सब्जेक्ट जो है दूसरे संकाय से भी लेना है। तो कौन-कौन से है और जो नया संकाय जिससे या कला संकाय को छोड़कर दूसरे संकाय से एक लेना है जिसको जीई नाम दिया गया है। तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं और आपको किसको पढ़ना है, इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, इसको भी हम देखेंगे। तो पूरा डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे। बीए प्रथम सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट अगर 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ेंगे तो सभी का जो है इसमें पूरा डिटेल सिलेबस हम देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे, इससे संबंधित, इसके पढ़ाई संबंधित या अन्य जो जानकारी है वो आप तक पहुंचे। तो इसके लिए क्या है, आपका सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी हो, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं इससे संबंधित कुछ वीडियो डालूं तो आप तक वो पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है यहाँ से 1 2 3, तो अर्थात इसका मतलब है कि आपको 3 विषय जो है जो मुख्य विषय के रूप में लेना है जिसका नाम दिया गया है डीएससी अर्थात डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसमें आपको 3 जो है विषय लेना है। तो वो जो विषय है जिसको लेना है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ लिस्ट आप देख सकते हैं, हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र। ये जो है इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है। कोई हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र चुने होंगे। ठीक, तो कोई हिंदी साहित्य, राजनीति विज्ञान तो इतिहास को चुने होंगे, तो कोई हिंदी साहित्य और समाजशास्त्र, इतिहास को। तो इस तरह से आप इसमें से जो 3 विषय इसमें से आप चुने होंगे। तो आपका जो 3 विषय हो गया। ठीक, इसको सिलेबस को हम पूरा डिटेल से देखेंगे, इस तीनों जो विषय है। तो ये आप जिस भी विषय को लिए हो, इस 6 लिस्ट दिया गया यहाँ पर, हिंदी, राजनीति, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, ये 6 सब्जेक्ट है। तो इसमें आप जिस भी विषय का 3 विषय का चयन किया है उसका सिलेबस जो है, अभी वीडियो ये सभी का सिलेबस बताऊंगा जितने भी इसमें लिस्ट है 6 सब्जेक्ट, तो उसको आप अच्छे से लिख लें। यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं 6 ये विषय है। तो इसमें से आप ये सभी का 1 2 3 4 5 और एक 6 विषय है। इसका भी सिलेबस आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आप जो भी सब्जेक्ट का लिए हाँ उसी का लें, बाकी का ना लें। जैसे हिंदी का लिए हैं राजनीति और समाजशास्त्र, बाकी इस 3 का आपको सिलेबस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी को पढ़ना है। तो ये आपका ये तो 3 विषय हो गए, इसको हम सिलेबस को पूरे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद जो है एक अगला जो चौथा विषय आप पढ़ेंगे उसका जो नाम है वो एईसी रखा गया है। चौथा एईसी अर्थात एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, ये एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स एईसी। तो इसके अंतर्गत जो बीए वाले हैं वो लोग हिंदी भाषा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी भाषा चौथा सब्जेक्ट मान सकते हैं इसको। तो बीए वाले जो है हिंदी भाषा को पढ़ेंगे, ये रेगुलर प्राइवेट सभी के लिए। तो इसका सिलेबस भी हम देखेंगे। और तो अब सबसे पहले हम जो है इस 6 विषय और इस हिंदी का पहले सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद जो 5वां सब्जेक्ट है जो कि जीई के रूप में है, इसको जेनरिक इलेक्टिव नाम दिया गया है। तो इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट, उसमें से एक लेना है तो उसको देखेंगे कि कौन कौन से लिए हैं और उसका पूरा सिलेबस देखेंगे। और साथ ही साथ 6वां जो कोर्स है बीएससी वैल्यू एडेड कोर्स, इसका भी सिलेबस हम देखेंगे और लिस्ट भी देखेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट है और इसको ज़्यादातर लिए हैं और उसमें से जो ज़्यादा लिए हैं उसका सिलेबस भी हम देखेंगे। और ये जो जी है ना, ये जो बीए वाले ना अपने संकाय अर्थात कला संकाय को छोड़कर या बीएससी से या बीकॉम से दिया गया है, तो ये वाला तो इसको भी हम देखेंगे
कि कौन से सब्जेक्ट है जिसको ज़्यादा लिया गया है और उसका सिलेबस भी देखेंगे किस तरह वो सिलेबस है। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और चौथा, पाँचवा और छठवां ये तो सभी के लिए रहेगा, अगर उस कॉलेज में है, इस ये ऑप्शन वाला नहीं है। ये तो हिंदी तो सभी के लिए है, सबको देखना ही। ऊपर वाला 6 तो ऑप्शन था, और जी में जो लिस्ट है उसमें से रहेगा कि जिसको भी लिए हैं, और एक ए वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। यहाँ शुरू से हम ए वाला जो आपका जो मेन 3 सब्जेक्ट है जिसको DASC के नाम दिया गया है, इसमें से 3 सब्जेक्ट का पहले 3 नहीं 6 सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का भी देखते जाएँगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सबसे पहला जो है, ये जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये है जो आपका हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये जो है DSC का है, जिसमें से एक मुख्य सब्जेक्ट है जो 6 लिस्ट में 6 था, उसमें से एक सब्जेक्ट ये लिए होंगे। तो जो हिंदी साहित्य लिए, हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट लिए होंगे, ये हिंदी भाषा नहीं है ना, आप थोड़ा और क्लियर होना, हिंदी साहित्य है, ठीक है। तो हिंदी भाषा अलग है जो कि AEC के रूप में माना गया है, और ये DSC है, DSC जिसको आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो इसको ये जो है सिलेबस आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसका सिलेबस यहाँ से है। तो 4 यूनिट है। तो पहला यूनिट में आप हिंदी साहित्य के इतिहास व काल विभाजन इसको पढ़ना है। उसके बाद इसी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, समस्या, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन व नामकरण, तो इसके में टॉपिक है, इसके अंतर्गत ये सब जो है आपको पढ़ना है पहले यूनिट में। उसके बाद दूसरा है आदिकाल। तो इसके अंतर्गत आदिकाल, सामान्य परिचय, प्रमुख प्रवृत्तियाँ व कवि, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो काव्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य। दूसरा यूनिट आपका है हिंदी साहित्य में DSC का। उसके बाद भक्ति काल। तो भक्ति काल में आप भक्ति काल, सामान्य परिचय, प्रमुख प्रवृत्तियाँ व कवि, निर्गुण भक्ति धारा, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, और उसके बाद सगुण भक्ति धारा, राम काव्य और कृष्ण काव्य, तो इसको आपको पढ़नी है। और चौथा यूनिट की हम बात करें तो रीति काल। तो इसमें रीति काल में सामान्य परिचय, प्रमुख प्रवृत्तियाँ व कवि, और अगला जो है रीतिबद्ध, रीति सिद्धि एवं रीति मुक्त काव्य धारा। तो इस तरह से इस सिलेबस को आप लिख लें। ये हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य जो DSC अर्थात जो प्रमुख सब्जेक्ट जिसको लिए हैं उसका ये सिलेबस है। और उसके पश्चात जो अगला है वो समाजशास्त्र। यहाँ से आप देख सकते हैं समाजशास्त्र विभाग, और इसका जो है ये भी है, यहाँ से आप देख सकते हैं DSC अर्थात जो DSC में अच्छा है देख रहे हैं, तो उसमें एक सब्जेक्ट है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स करके, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस ये जो है समाजशास्त्र विषय है, इसका पाठ्यक्रम या भी विषय का नाम बोले तो समाजशास्त्र का परिचय। और यहाँ पर जो है इसका सिलेबस आप अच्छे से देख सकते हैं, इस तरह से सिलेबस है। और इसमें जो है पहला इकाई है समाजशास्त्र का परिचय। इसके अंतर्गत आप समाजशास्त्र का अध्ययन एक विषय के रूप में अर्थ, उद्भव एवं विषय क्षेत्र, समुदाय, समाज, संस्था और समिति, अन्य सामाजिक विज्ञानों, संबंध, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा, व्यक्ति और समाज के बीच अंतः संबंध, समाजीकरण की प्रक्रिया एवं महत्व, परिवार, विवाह और नातेदारी की अवधारणा, संस्कृति एवं सभ्यता के बीच परस्पर संबंध, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष की अवधारणा, जाति और वर्ग अवधारणा और समालोचना, सामाजिक नियंत्रण, विशेषताएं एवं प्रभाव। इकाई थर्ड में है औद्योगिक एवं इसके प्रभाव। तो ए हो गया इकाई थर्ड, ए हो गया इकाई सेकेंड, और ए वाला हुआ इकाई फर्स्ट। उसके पश्चात जो इकाई फोर्थ की हम बात करें, चौथा इकाई की बात करें, तो सामाजिक स्थिरीकरण और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा, सामाजिक स्थिरीकरण के कारक, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। तो ये हुआ आपका समाज जो शास्त्र है उसका सिलेबस। और उसके पश्चात और चलते हैं अगला सब विषय जिसमें सिलेबस है उसको देखते हैं। और अगला जो विषय है वो है 4 वर्ष से स्नातक पाठ्यक्रम के अंदर अर्थशास्त्र। यहाँ से आप देख सकते हैं, और इस विषय का नाम है अर्थशास्त्र की सामान्य जाने DSC अर्थात जो 3 सब्जेक्ट लेने उसी में से ये भी है। और इसका जो है यहाँ से आप देख सकते हैं पहला जो है, पहला यूनिट अर्थशास्त्र क्या है, तो भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति,
और इसको थोड़ा और झूम कर देते हैं ताकि और क्लियर दिखे। तो पहला है अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति में अर्थशास्त्र की उत्पत्ति। दूसरा है अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। तीसरा है, एक मिनट, हाँ क्षेत्र ही है, ये क्षेत्र है। तीसरा जो है प्रमुख क्षेत्र, व्यक्ति एवं समष्टि, प्रतिष्ठित, नव प्रतिष्ठित और आधुनिक अर्थशास्त्री। विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रमुख योगदान, संक्षेप में एडम स्मिथ और जे एम कीन्स और मार्शल पीगो। तो ये सब के बारे में जो है आपको अध्ययन करना है। और उसके पश्चात जो सेकेंड यूनिट की हम बात करें तो आय का चक्रीय प्रवाह, राष्ट्रीय आय की मापन, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी की मूल बातें, मुद्रा और उसके कार्य, मुद्रा की मांग और पूर्ति, उपभोग एवं बचत की अवधारणा। और तीसरा यूनिट में सूक्ष्म अर्थशास्त्र की अवधारणा, तो उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ, उपयोगिता की अवधारणा, मांग और लोच, उत्पादन फलन की मूल बातें, अर्थव्यवस्था में विभिन्न बाजार, संक्षेप में ये सब जो है आपका तीसरा यूनिट है। चौथा की बात करें तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में कृषि इसके अंतर्गत कृषि उत्पादन, भूमि उपयोग, सिंचाई सुविधाएं सब पढ़ना है। छत्तीसगढ़ में उद्योग की बात करें तो प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ में खनिज आधारित उद्योग। और अगला जो छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचा, सड़क और रेलवे। और इसी के अंतर्गत चौथा जो पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो इस तरह से जो है डीएसी के अंतर्गत एक और सब्जेक्ट हुआ अर्थशास्त्र, उसको भी जो अर्थशास्त्र लिए इसको आप अच्छे से इस सिलेबस को नोट कर लें। और उसके पश्चात अगला जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है, हिस्ट्री, इतिहास, यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं। और इसका जो है ये भी है डीएससी, यहाँ से देख सकते हैं। तो कुछ लोग इतिहास लिए हैं, तो जो इतिहास लिए हों, और इसका जो नाम वो है कोर्स का नाम या विषय का नाम प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसके अंतर्गत सिलेबस को आप अच्छे से यहाँ से देख सकते हैं। और पहला यूनिट यहाँ से देख सकते हैं, पहला यूनिट में भारत की भौगोलिक दशा, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पूर्व पाषाण काल एवं उत्तर पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, निर्माता, प्रसार, नगर योजना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संरचना। और सेकेंड यूनिट में ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। थर्ड यूनिट के सिकंदर का आक्रमण एवं प्रभाव, मगध साम्राज्य के उदय के कारण, चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसकी विजय। और अगला जो है चौथा जो है इसके अंतर्गत चौथा मौर्यकालीन प्रशासन, तीसरा यूनिट का है चौथा टॉपिक। और उसके बाद फिर चौथा यूनिट की हम बात करें अशोक, अशोक एवं उसका धाम, संगु वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। इस तरह से जो है आप इतिहास का ये सिलेबस है आपका जो मेन सब्जेक्ट है डीएससी के अंतर्गत। और उसके पश्चात जो अगला हम बात करें जो कि डीएससी में ही है, देख सकते हैं। और राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान का पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ से हम देखेंगे, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो है पहला यूनिट की बात करें तो ये है राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विषय क्षेत्र, राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणा, विशेषताएं, शक्ति, सत्ता, अर्थ, विशेषताएं, प्रकार, वैधता, अवधारणा, शक्ति, सत्ता एवं वैधता का संबंध, विभिन्न अध्ययन पद्धति और परंपरागत और आधुनिक। विभिन्न अध्ययन पद्धति के अंतर व्यवहारवाद एवं उत्तरवाद, तो व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद ये है इसका। तो इस तरह से पहला यूनिट हुआ। सेकेंड यूनिट की बात करें हम तो राज्य अवधारणा, राज्य का विकास, आवश्यक तत्व, इसको पढ़ना है। राज्य उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, दैवीय और शक्ति सिद्धांत, समझौतावादी और विकासवादी सिद्धांत, राज्य के कार्य के सिद्धांत, मार्क्सवादी, उदारवादी, नव उदारवादी, बहुलवादी सिद्धांत, तो ये सब है। और विधि, अवधारणा, प्रकार, स्रोत, इसको भी पढ़ना है। लोक कल्याणकारी राज्य और राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा और राष्ट्रवाद की प्रकार। तो इस तरह से आपको राजनीति विज्ञान में पढ़ना है, जो कि ये डीएससी का है, अर्थात मुख्य विषय मान सकते हैं इसको। और उसके पश्चात जो है अगला जो है थर्ड यूनिट की बात करें इसमें तो अवधारणा है। तो संप्रभुता, अवधारणा, प्रकार, विशेषता, संप्रभुता के सिद्धांत, एकलवादी एवं बहुलवादी, अधिकार, अर्थ, प्रकार, सिद्धांत, कर्तव्य, स्वतंत्रता,
उसके बाद स्वतंत्रता अर्थ प्रकार स्वतंत्रता का सकारात्मक एवं नकारात्मक सिद्धांत, समानता अर्थ प्रकार एवं स्वतंत्रता से संबंध, राजनीतिक आभार, न्याय अवधारणा प्रकार, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र का अर्थ परिभाषा प्रकार गुण दोष और प्रजातंत्र के सिद्धांत सफलता के लिए आवश्यक दशाएं, ये सब जो है आपको पढ़नी है। और उसके बाद चौथा यूनिट की हम बात करें तो कार्य रूप में राज्य। तो शासन के प्रकार एकात्मक एवं संघात्मक, संसदीय व अध्यक्षात्मक और सर्वसत्तावाद की अवधारणा और प्रकार, इसको पढ़ना है। और उसके पश्चात जो है शासन के अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका शक्ति, ये सब पढ़ना है। न्यायपालिका शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत और संविधान के अंतर्गत अवधारणा प्रकार, संविधानवाद और राजनीतिक दल के अंतर्गत जो है राजनीतिक दल का अवधारणा प्रकार, प्रमुख सिद्धांत, गुण और दोष, ये सब आप चौथे यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है दबाव समूह का अर्थ, दबाव समूह का प्रकार और तकनीकी, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद जनमत, सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, तो ये सब जो है राजनीति विज्ञान का जो कि डीएससी का है, ये सब जो आपको पढ़ना है। और उसके पश्चात जो अगला जो सब्जेक्ट है वो है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ लोग जियोग्राफी भी लेते हैं, तो इसका भी हम सिलेबस अच्छे से देखेंगे जो कि इंग्लिश में इसका है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सिलेबस जो है पहला यूनिट में देख सकते हैं आप फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। तो इसके अंतर्गत डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, नेबुलर थ्योरी, ये सब जो आपको पढ़ना है। और होल एंड लिटलटन थ्योरी, इंटायर ऑफ अर्थ, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, फॉल्स, ओरिजिन एंड क्वालिफिकेशन, रॉक्स में चट्टान, ओरिजिन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स। और ये विथरिंग है ना, विथर मतलब मौसम वाला, इस तरह से है, RING है। तो इसका मीनिंग, टाइप, एजेंट ऑफ इरोजन, विंड्स है, विंड्स लिखा है, रिवर एंड देयर रिजल्टेंट, और इस तरह से ये सब है। उसके बाद जो है थर्ड की हम बात करें तो एटमॉस्फेयर, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर बेल्ट, विंड्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ओरिजिन एंड मैकेनिज्म ऑफ मानसून, ये सब आपको पढ़ना है थर्ड यूनिट में। और अगला हम बात करें फोर्थ यूनिट, तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइड्रोस्फीयर, रिलीफ ऑफ द ओशन बेसिन, टेट्राहेड्रल थ्योरी, तो ये सब जो आपको पढ़ना है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशन सेलिनिटी, ये सब है। और ओशन टेम्परेचर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद ये हुआ आपका जियोलॉजी का सिलेबस। तो इस तरह से जो है हमने ये जो 6 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 सब्जेक्ट का हमने सिलेबस अभी तक देखा। तो इस 6 सब्जेक्ट में आपने 3 जिस भी सब्जेक्ट को लिए हैं उसका आप सिलेबस इसमें से अच्छे से लिख लें और अच्छे से समझें। अब उसके पश्चात अब तो 3 तो सब्जेक्ट हो गया आपका, 3 सब्जेक्ट इसमें से कोई 3 लिए हैं वो हो गया, उसका सिलेबस भी देख लिया। अब उसके बाद जो चौथा सब्जेक्ट है जो कि हिंदी भाषा है, तो इसका भी हम सिलेबस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। तो BA वाले जो है हिंदी भाषा पढ़ेंगे AEC के रूप में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं AAEC है और एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इसको बोला गया है, और हिंदी भाषा। और इसका आप सिलेबस यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसको आप अगर नहीं लिखे हैं तो बिल्कुल लिख लें। तो पहला यूनिट में जो इसका सिलेबस है, भारत वंदना, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला कविता है इसका, जीव हरिशंकर परसाई की व्यंग्य है, चोरी और प्रायश्चित महात्मा गांधी की निबंध है। और अच्छा भोला राम का जीव है, ये वाला इधर था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो जो हरिशंकर परसाई का जो व्यंग्य है, भोला राम का जीव, तो इस तरह से है। और उसके बाद जो है यूनिट सेकेंड की हम बात करें, हिंदी व्याकरण एवं शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास,
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, निकार्थी शब्द, समश्रुत शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब जो है। और उसके बाद थर्ड यूनिट हिंदी व्याकरण एवं रचना पक्ष, मुहावरे एवं लोकोक्ति, परिभाषिक शब्दावली एवं हिंदी में पदनाम, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये जो आपका थर्ड यूनिट है। उसके पश्चात अगला जो है फोर्थ यूनिट की हम बात करें, रचनात्मक लेखन, निबंध लेखन, अपठित गद्यांश। तो इस तरह से ये सब आपको पढ़ना है। तो ये हुआ AEC, अर्थात आप चौथा सब्जेक्ट भी मान सकते हैं ये हिंदी भाषा का सिलेबस। तो इसको आप बिल्कुल लिख लें। अब अगला हम चलते हैं पांचवा। तो पांचवा सब्जेक्ट इसको जेनरिक इलेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, जैसे BA वाले हैं, जो कला संकाय वाले हैं, वो BSc या BCom से लेंगे या फिर अपने संकाय से दूसरे लेना है। तो इसमें जो है बहुत सारा लिस्ट है, तो कौन कौन सा है और किसको लिए हैं और ज़्यादातर लिए हैं उसका सिलेबस भी देखेंगे, तो उसको भी चलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो एक कला संकाय के लिए जो है जी के रूप में सब जो है, इसमें से जो महाविद्यालय में हो उसको एक चयन किए हैं। तो ये सब लिस्ट है, देख सकते हैं। अब इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो अगर कोई मान लो फंडामेंटल केमिस्ट्री लिया है फॉर एग्जांपल के लिए, तो फंडामेंटल केमिस्ट्री किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, तो केमिस्ट्री। तो आप शहीद नंद कुमार पटेल या कोई भी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को वेबसाइट में जाकर केमिस्ट्री को सिलेबस को डाउनलोड करें और उसी में ये जो है GE के रूप में ये आपको कहीं पर मिल जाएगा। ठीक, तो ये हुआ। और बहुत से जो स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर कॉलेज में ये वाले को लिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का, इसको लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, ये तीसरे वाले, ये 17 नंबर में इसको डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो इसका जो है जी के रूप में बहुत से कॉलेज के लिए। तो इसका हम सिलेबस एक बार पूरे डिटेल से देखते हैं। तो इस सिलेबस को भी आप जो अगर अगर इस सब्जेक्ट को जी के रूप में इस सब्जेक्ट को लिए होंगे तो इसको आप ज़रूर लिख लें। तो इसको सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका सिलेबस जो है, फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो जीवन की उत्पत्ति, प्राचीन परिकल्पनाएं पहला है। दूसरा जो है आधुनिक सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तो ये पहला यूनिट के अंतर्गत है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो अकशेरुकी और कशेरुकी और इसका जो है नामकरण, तो इस तरह से। और अगला जो है इसमें संघ सिलेंटेट्रा एवं कोरल्स अथवा मूंगा, संघ मोलस्क एवं मोलस्क में टार्सन, श्रेणी सातवां इसमें श्रेणी मत्स्य एवं मछलियों में प्रवास, मछलियों में पैतृक रक्षण। तो इस तरह से सब जो है पढ़ना है आपको यूनिट सेकेंड में। उसके बाद जो है यूनिट थर्ड की हम बात करें तो वर्ग उभयचर एवं उभयचरों में पैतृक रक्षण। उसके बाद अगला जो है उभयचरों में चीर डिम्बता, और अगला जो है वर्ग सरीसृप और विषैले एवं विषहीन सर्प। तो इस तरह से तीसरा यूनिट है। और अगला जो है चौथा हम बात करें तो क्या है, चौथा में पक्षी, उड़ने में असमर्थ पक्षी, आर्कियोप्टेरिक्स। और अगला जो है 15 नंबर वर्ग स्तनी एवं मोनोट्रीम्स या अंडे देने वाले स्तनधारी। तो इस तरह से आपको जो है पढ़ना है। और उसके बाद जो है 16वां इकाई बोल सकते हैं इसको, स्तनधारी। तो ये सब जो है आपको जी के रूप में आपको पढ़ना है, जो लाइफ ऑन अर्थ एंड एट्रीब्यूट टू एनिमल किंगडम शब्द लिया है वो लोग। और अभी जो जूलॉजी जो कि GE के रूप में लिए हैं, जूलॉजी का डिपार्टमेंट से जी के रूप में BA वाले, तो उसके अगर इंग्लिश में हम देखें तो इस तरह से पूरा उसका डिटेल सिलेबस ये है, यहाँ से आप जो कि अच्छे से देख सकते हैं। मैंने हिंदी भी इसको बता दिया है। तो ये सब जो है आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जी के रूप में किस सब्जेक्टों का चयन करना है और सिलेबस कहाँ से मिलेगा। तो पांचवा सब्जेक्ट भी हो गया। अब एक छठवां जो हो कि जिसका नाम दिया गया है BAC। तो इसमें क्या है, आप कोई भी ले सकते हैं, अपने संकाय से भी ले सकते हैं, दूसरे संकाय। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इसका कौन कौन से सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत बहुत से सब्जेक्ट है जिसमें से एक जो है लेना था अपने कॉलेज में उपस्थित या है उसके आधार पर। तो चलिए उसका भी एक सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं BAC का जो है इतना सारा जो है सब्जेक्ट लिस्ट में दिया गया है।
तो इसमें से जो है एक सब्जेक्ट लिए होंगे, तो जिस भी डिपार्टमेंट का लग रहा है उसके वेबसाइट में, मतलब उसके जो, जैसे मान लो हिंदी का ए वाला कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, संवैधानिक मूल्य, एक क्या राजनीति विज्ञान से संबंधित। तो आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाकर राजनीति विज्ञान का सिलेबस को डाउनलोड करेंगे तो ये भी सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन चलिए इसी वीडियो में हम उसको भी देख लेते हैं। तो अगर आप दूसरे इसमें से दूसरे सब्जेक्ट लिए हैं, कोई दूसरा लिए हैं, तो आप देख लेंगे कि आप ये जो सब्जेक्ट है किस में से हो सकता है। जैसे एक और बात करें, जैसे कि हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेसमैन करके है, तो ये भी इसी के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो एक कॉमर्स का है। तो आप कॉमर्स के जो है पीडी सिलेबस, कॉमर्स का सिलेबस को डाउनलोड करके इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई लोग लिए हैं केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, इसको आप बीएससी के रूप में लिए हैं, तो आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री के जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करें तो फिर इसका पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा, क्या क्या पढ़ना है। लेकिन क्या है, बहुत लोग जो है ज़्यादातर संवैधानिक मूल्य जी पढ़ता है करके अधिकतर लोग इसको लिए हैं। तो ये जो है पॉलिटिकल साइंस का है। तो चलिए इसका सिलेबस भी हम देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें ये वाला सिलेबस भी मिल जाएगा। चलिए हम इसी वीडियो में भी उसको देख लेते हैं। जो बीएससी के रूप में इसको लिए है ना, उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक मूल्य इसको लिए है बीएससी के रूप में, उसी का। अगर कोई दूसरा लिए हैं तो फिर वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है बीएससी और संवैधानिक मूल्य, इसका आप देख सकते हैं ये जो है राजनीति विज्ञान के विभाग के अंतर्गत है। तो राजनीति विज्ञान के सिलेबस में मिल जाएगा, लेकिन हम इसी वीडियो में इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ अच्छे से। तो पहला इकाई की हम बात करें तो संविधान का दर्शन, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संविधान का दर्शन संप्रभुता, गणराज्य, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये सब पढ़ना है। और शक्ति विभाजन और शक्ति संतुलन की बात की जाए तो भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, संसाधात्मक लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका का संसद के प्रति उत्तरदायित्व, अधिकार एवं कर्तव्य, मौलिक अधिकार, थर्ड यूनिट है ना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, वसुदेव कुटुंब, दिव्यांग एवं एलिजिबिलिटी के अधिकार, स्वशासन में चौथा यूनिट की बात करें तो सामाजिक संस्कृति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्थानीय प्रशासन, ग्रामीण एवं शहरी, वैदिक काल में सभा एवं समिति, पंचायती राज। इस तरह से जो है आप जो छठवां सब्जेक्ट अभी बोल सकते हैं बीएससी के रूप में। तो जो इसको लिए हैं बीएससी के रूप में, ये संवैधानिक मूल्य को इसको जरूर लिख लें। तो इस तरह से जो है ये सब सिलेबस है और आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी लोगों तक पहुंचे। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं उन लोग तक भी ज़रूर पहुंचा दें ताकि उन लोग को भी समझ में आए कि क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ना करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।